क्या आपका दिमाग भी रात को सोने नहीं देता? सिर भारी रहता है, चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं है, ना किसी से बात करने का मन, ना कहीं जाने का मन। अगर बीती हुई बातें बार बार याद आती हैं, भविष्य की चिंता दिल घबरा देती है और दिल हमेशा बेचैन रहता है, तो समझ लीजिए आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो गई हैं। आपने कभी नोटिस किया है, ओवर थिंकिंग तब नहीं होती जब आप भूखे हों, थके हों या दौड़ रही हों। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप कुछ नहीं कर रही होती। मतलब प्रॉब्लम सोच नहीं है, प्रॉब्लम खाली समय है। और आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ जो ऋषि जानते थे लेकिन मॉडर्न साइंस अब समझ रही है। यह वीडियो आपके दिमाग को नहीं, आपकी आत्मा को राहत देने वाला है। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ओवर थिंकिंग क्या है। विज्ञान के अनुसार ओवर थिंकिंग मीन्स एक ही नकारात्मक सोच को बार बार दोहराना। जब हम बार बार एक ही थॉट माइंड में लाते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, मैंने ऐसा क्यों कहा, आगे क्या होगा, तो दिमाग का एक हिस्सा एक्टिव हो जाता है। ओवर थिंकिंग असल में तब शुरू होती है जब दिमाग भूत या भविष्य में चला जाता है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं टाइम प्रोजेक्शन एरर। दिमाग का काम है या तो अभी में रहना या किसी काम में लगा रहना, लेकिन जब दिमाग को ना काम मिलता है ना वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग, तो वह पुरानी यादें उठाता है, कल्पनाएं बनाता है, डर गढ़ता है। यही ओवर थिंकिंग है। रिसर्च बताती है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ज्यादा एक्टिव हो जाए तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिसकी वजह से नींद खराब होती है, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता जाता है, डिसीजन लेने की शक्ति कम हो जाती है। ओवर थिंकिंग धीरे धीरे दिमाग की ऊर्जा खत्म कर देती है। उपनिषद में एक बहुत गहरा सूत्र लिखा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मतलब मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। हमारे ऋषि मुनि जानते थे जो मन को काबू में कर ले वही जीवन जीत लेता है, और जो मन का गुलाम बन जाए वह हमेशा दुखी रहता है। ओवर थिंकिंग को उन्होंने अपनी भाषा में समझाया, ये एक अशांत मन की बीमारी है। इसलिए ध्यान, मंत्र जप और मौन को इतना महत्व दिया जाता था। आयुर्वेद कहता है जिसका पाचन कमजोर होता है उसका मन अस्थिर रहता है। जब आप खाना जल्दी जल्दी खाते हैं और खाते समय मोबाइल देखते हैं तो ओवर थिंकिंग बढ़ती है। इसलिए पुराने लोग कहते थे खाना मौन से खाओ। ये मानसिक डिसिप्लिन था, कोई धार्मिक नियम नहीं। रात को दिमाग रक्षा मोड में नहीं होता, तर्क कमजोर होता है, इसलिए रात की सोच ज्यादा डरावनी, नेगेटिव और ज्यादा झूठी होती है। ऋषियों ने एक नियम बनाया था कि सूर्यास्त के बाद महत्वपूर्ण सोच वर्जित है, लेकिन आज हम इसका उल्टा करते हैं। अगर हम रोज रात को 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी लेकर सोते हैं तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि घी दिमाग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही दीपक देखने की साधना भी की जा सकती है। यह कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार लोह को देखने से आंख और मन सैनिक होते हैं। विचारों की गति धीमी होती है, इसलिए मंदिरों में शोर नहीं, सिर्फ प्रकाश होता है। यह एक तरह का प्राकृतिक माइंड रीसेट था। ओवर थिंकिंग कोई शत्रु नहीं है, यह बस एक संकेत है कि आपका मन काम और वर्तमान दोनों से दूर चला गया है। जैसे ही आप शरीर में लौटते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि मन भविष्य में रहता है, आत्मा केवल अभी में। अगर यह अंतर समझ में आ गया तो ओवर थिंकिंग अपने आप समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक तकनीक की जो ओवर थिंकिंग को तोड़ देती है। 4-7-8 ब्रेथिंग मीन्स 4 सेकंड तक श्वास अंदर ले, 7 सेकंड तक रोके रखें और 8 सेकंड तक बाहर छोड़ते रहें। यह टेक्निक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है, दिमाग को सेफ मोड में डाल देती है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थी। आज साइंस जो तकनीक खोज रही है, उन्होंने करोड़ों वर्ष पहले वो सब चीजें ग्रंथों में लिख दी थी।
ऋषि जानते थे कि मन को रोकना मुश्किल है, लेकिन मन को किसी नाम में बांध देना आसान है। इसीलिए उन्हें एक सबसे शक्तिशाली मंत्र की खोज की और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। जब आप इस मंत्र का जप करते हैं, दिमाग की बेतरतीब तरंगे एक रिदम में आ जाती हैं। साइंस कहता है मंत्र जप से अल्फा ब्रेन वेव्स बढ़ती है, जिससे ओवरथिंकिंग अपने आप शांत होती है। आज हम हर समय बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं। ऋषियों ने कहा था मौन मन का सबसे बड़ा इलाज है। हर रोज सिर्फ 10 मिनट मोबाइल साइड करके आंखें बंद सिर्फ श्वास पर ध्यान देना है। धीरे धीरे मन कहना सीखता है अब बस। ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती कि आप कमजोर हैं, ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि आप ज्यादा सोचने वाले, संवेदनशील और गहरे इंसान हैं। बस फर्क इतना है, आपने मन को दिशा नहीं दी और मन आपको घुमा रहा है। याद रखिए, जो बीत गया उसे बदलने की ताकत किसी में नहीं होती, लेकिन जो अभी है उसे जीने की पूरी शक्ति आपके पास है। जब भी दिमाग ज्यादा बोले तो आत्मा की आवाज, शांत मन ही सबसे बड़ा वरदान है। सुनिए, आपका मन आपका दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ एक उपकरण है। लेकिन जब उपकरण मालिक बन जाए तो जीवन भारी हो जाता है। आज से बस इतना याद रखिए, सोच आती है पर मैं सोच नहीं हूँ। जिस दिन यह अनुभव आ गया उस दिन ओवर थिंकिंग आपको टच भी नहीं कर पाएगी। मन को देखना सीखिए, मन को मालिक बनाना